राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी को लेकर बड़ी खबरें हैं। स्पेशल जज कावेरी बावेजा की कोर्ट में पेशी को लेकर खबर, और आज फिर केजरीवाल की रिमांड मांगेगी ईडी। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से केजरीवाल की तरफ से भी बड़ी बातें कही जा रही हैं। राजनीतिक षड्यंत्र का जवाब जनता देगी। अब कोर्ट में पेशी को देखते हुए जिस तरीके से आज बड़े फैसलों पर नजर है, वहीं कई बड़ी खबरें इस वक्त कोर्ट से आ रही है। ईडी फिर केजरीवाल की रिमांड मांगेगी। ईडी सोर्सेस से इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर बता दें, क्योंकि ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट केजरीवाल की रिमांड मांगेगी। रिमांड कॉपी में केजरीवाल का रोल ईडी की तरफ से लिखा जाएगा और सबूत के कुछ हिस्सों को ईडी में कोर्ट में ईडी रखने वाली है। एक बार फिर से बता दें, ईडी की भी पूरी तैयारी है और बड़ी खबरें यही है कि ईडी अब फिर केजरीवाल की रिमांड मांगेगी। रिमांड कॉपी में केजरीवाल का रोल ईडी की तरफ से लिखा जाएगा। सबूत के कुछ हिस्सों को कोर्ट में पेश करेगी ईडी और केजरीवाल से अभी जिस तरीके से और सवाल जवाब होने हैं। इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर, पेशी से पहले अरविंद केजरीवाल का बयान, कहा मेरी गिरफ्तारी राजनीतिक साजिश है, जनता इसका जवाब देगी। तो तीन बड़ी खबरें इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां इस पूरे मामले को देखते हुए इस वक्त की दिल्ली से ये सबसे बड़ी खबरें हैं। सर बिल्कुल पीछे ही है सर। सीएम सर, एलजी सेइंग की सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। What would you like to say on this? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। तो ईडी जिस तरीके से केजरीवाल की रिमांड फिर से मांगेगी, रिमांड कॉपी को लेकर ही मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे को इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे इस बारे में अपडेट लूंगी। साथ ही जिस तरीके से पूरे मामले को देखते हुए केजरीवाल की तरफ से बड़े खुलासे की बात कही जा रही थी, बड़ा बयान सामने आया है पेशी से पहले अरविंद केजरीवाल का, जिन्होंने कहा है कि मेरी गिरफ्तारी राजनीतिक साजिश है और जनता इसका जवाब देगी। मेरे सहयोगी विवेक उस जगह पर मौजूद है, जो लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से ईडी की टीम अब से थोड़ी देर पहले लेकर पहुंची है राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को। पीयूष पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं, जो लगातार इस पूरे मामले में कोर्ट में पेशी को देखते हुए जो बड़े फैसले आ रहे हैं उस बारे में भी अपडेट दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपके पास जितेंद्र आना चाहूंगी, क्योंकि रिमांड को देखते हुए आज की खबर बहुत महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल, देखिए आज फिर एक बार ईडी अरविंद केजरीवाल की रिमांड मांग सकती है, क्योंकि पिछले 6 दिन की जो पूछताछ की गई, साफ तौर पर ईडी का कहना है, जो ईडी के सूत्र हमें बता रहे हैं कि दरअसल अरविंद केजरीवाल के जवाबों से अब तक जो ईडी है वो संतुष्ट नहीं है पूरे तरीके से। जो इस पूरे शराब घोटाले को लेकर पिछले 2 साल में जितने भी साक्ष्य ईडी के द्वारा जुटाए गए, उन तमाम साक्ष्यों को अरविंद केजरीवाल के सामने रख के पूछताछ की गई, उनसे कन्फ्रंट कराया गया, मनी ट्रेल से कन्फ्रंट कराया गया, साथ ही जो कहाँ पर जो प्रोसीड ऑफ क्राइम था उसका इन्वेस्टमेंट किया गया उससे कन्फ्रंट कराया गया, उसके बारे में सवाल जवाब भी किया गया। लेकिन किसी भी सवाल का कोई स्पष्ट जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से नहीं दिया गया। यानी कि मतलब साफ है कि ईडी की जांच में अरविंद केजरीवाल ने पूरे तरीके से सहयोग नहीं किया है। के कविता भी, अरविंद केजरीवाल जिस वक्त रिमांड में थे, ईडी की रिमांड में थी, के कविता भी, उस दौरान दोनों के अलग अलग बैठाकर बयान दर्ज किए गए, बाद में दोनों के बयानों को कोलैबोरेट किया गया, लेकिन तब भी जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। और यही वजह है कि आज ईडी एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की रिमांड की डिमांड कोर्ट से करेगी। हालांकि कितने दिन की रिमांड मांगी जाती है ईडी की तरफ से, कुछ देर बाद इस बात का भी खुलासा होगा। जी बिल्कुल, और किस तरीके से रिमांड कॉपी तैयार की जा रही है, अरविंद केजरीवाल की पूरे मामले को देखते हुए इन्वेस्टिगेशन के आधार पर क्या बड़ी भूमिका बताई जा रही है, इसको लेकर भी जितेंद्र आपसे करूंगी सवाल। लेकिन उससे पहले पीयूष पांडे का रुख करूंगी, क्योंकि पीयूष आज एक और महत्वपूर्ण याचिका खारिज होने को देखते हुए किस तरीके से इस फैसले का मतलब समझा जाए, जहां ये साफ तौर पर उनके इस्तीफे की जो मांग की जा रही थी वो याचिका खारिज हुई है। देखिए सुरभि, इस मामले में हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि वो इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। हालांकि हाईकोर्ट ने ये भी साफ किया कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, यानी कि जन प्रतिनिधित्व कानून है, उसमें कहीं भी ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दें या फिर मुख्यमंत्री रहते सरकार चलाएं। तो ऐसी स्थिति में जहां पर निर्वात की स्थिति है, यानी कि कोई कानून में स्पष्टता नहीं है, तो वहां पर हाईकोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। और हाईकोर्ट ने भी इस चीज का भी जिक्र किया कि इस मामले में एलजी विचार कर रहे हैं और अगर इस मामले में कोई भी निर्णय लेना है तो कार्यकारी स्तर पर लिया जाएगा, उसके बाद ही नैतिक तौर पर अदालत का हस्तक्षेप बनता है। तो कुल मिलाकर के हाईकोर्ट का ये कहना था कि अभी इस मामले में जुडिशरी का हस्तक्षेप
नहीं बनता है। जो भी स्पष्टता लानी है वो कार्यकारी को लानी है, और इस मामले में अभी जो कानून है वो निर्वात की स्थिति में है, यानी कि उसमें स्पष्टता नहीं है, और ऐसी स्थिति में अदालत कोई आदेश नहीं जारी करना चाहती है। यही वजह है कि हाईकोर्ट ने किसी भी तरह से इस मामले में जो याचिका दाखिल हुई थी उसमें हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया। जी सुरभि। चलिए, मेरे सहयोगी पीयूष हमें बता रहे, दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की जनहित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने क्या कहा, यह कार्यपालिका को तय करना है, उसे हटाने का फिलहाल नियम नहीं है। लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर, सुनीता केजरीवाल इस वक्त कोर्ट में मौजूद है। सुनीता केजरीवाल की तरफ से क्या कहा गया? उन्होंने कहा आज बड़ा खुलासा सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे। आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता भी इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, TV9 इस वक्त कोर्ट रूम की इस पूरी कार्रवाई को देखते हुए एक जानकारी आपको दे रहा है। लेकिन खबर है कि आतिशी सौरभ भारद्वाज के साथ साथ गोपाल राय भी इस वक्त कोर्ट रूम में ही मौजूद है। कोर्ट रूम के अंदर, कोर्ट रूम में सुनवाई पर नजर बनाए हुए मेरे सहयोगी जितेंद्र भाटी। लेकिन इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर मेरे सहयोगी विवेक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। विवेक, जीत के जरिए क्या बड़ी खबरें इस वक्त कोर्ट रूम के अंदर से मिल पाई हैं? देखिए, 6 दिन की रिमांड के बाद आज अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया है, और यहां पर आज ईडी एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की कस्टडी की मांग करने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईडी दलील देगी कि अभी कई सवालों के जवाब जो है अरविंद केजरीवाल से लेने हैं। सूत्रों का ये कहना था कि जांच में अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे थे, तो कई सवालों के जवाब अभी रह गए हैं। तो ईडी की टीम जो है वो आज अरविंद केजरीवाल की एक बार फिर कस्टडी की मांग करेगी। तो वहीं सुनीता केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंच चुके हैं, और जिस तरह से सुनीता केजरीवाल ने दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल कुछ बड़ा खुलासा कर सकते हैं, तो उसको लेकर आज सबकी निगाहें राउज एवेन्यू कोर्ट में लगी हुई है, और सभी लोग देखने चाहते हैं कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार कौन सा खुलासा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं। तो वहीं ईडी की टीम ये बताएगी कोर्ट को कि 6 दिनों की कस्टडी के दौरान क्या क्या पूछताछ में निकल के सामने आया, किस तरह के सबूत उनके हाथ लगे, और कुछ और क्या क्या तथ्य जानना अभी बाकी है। तो कहीं ना कहीं जहां एक तरफ ईडी की टीम आज एक बार फिर कस्टडी की मांग कर सकती है, तो वहीं सुनीता केजरीवाल का दावा था कि अरविंद केजरीवाल कुछ बड़ा खुलासा करेंगे। तो दोनों तरफ जो है आज निगाहें रहने वाली है, और सुनवाई शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जो है वो अभी कोर्ट रूम के अंदर मौजूद हैं, और सुनवाई शुरू हो चुकी है।